सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहेब। सभी सत्संग प्रेमियों को, सभी साध संगत को ब्रह्मशक्ति दास का नमस्कार। हे सत्संग प्रेमियों, आज आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक के शब्द 15 से 18 तक का वर्णन करेंगे। शब्द 15 से 18 के बीच में कबीर साहिब ने इन 4 शब्दों में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, जो अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्ञान का दीपक दिखाया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए और आज 700 साल के बाद भी आप महसूस करेंगे कि कबीर साहिब की वाणी आज भी उसी तरह प्रासंगिक है जिस तरह 700 वर्ष पहले थी। शब्द 15। रामुरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात जुल्हा हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लागो अधिकाई। कबीर साहिब कहते हैं कि जब जुल्हाया घर छोड़ करके चल दिया तो जुल्हाइन भी कहने लगी कि हम भी संग चलेंगे। ये जुल्हा और जुल्हाइन एक रूपक है, एक माध्यम है समझाने के लिए। जुल्हाया यहाँ पर जीव है और जुल्हाइन माया है। तो रामुरा चली बिनावन माहो, माओ मतलब माया। हे रामुरा, हे रमैया राम, जब जुल्हा जीव घर छोड़ के चल दिया, इस देह को त्याग के चल दिया, तो माया भी साथ चलने लगी, माया भी साथ चली गई। जीव की जैसी मनोदशा होती है, वह जिन वासनाओं में लिप्त रहता है, वे वासनाएं जीव के साथ ही चली जाती हैं। जीव पर उन वासनाओं का पूरा प्रभाव रहता है। तो जब जीव इस देह को छोड़ के चल दिया तो वासना रूपी माया, मोह ममता आसक्ति जीव के साथ चल दी। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। जब जीव की मृत्यु हो जाती है, उसका पुनर्जन्म उसकी पिछली वासनाओं के आधार पर ही पुनर्जन्म उसका होता है। तो जुल्हाइन ने क्या किया, अर्थात माया ने क्या किया, वासना ने क्या किया कि जब जीव पुनर्जन्म लेने के लिए मां के गर्भ में आया तो वहां पर गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। वहां पर जुल्हाइन ने एक सूत की पिंदी बनाई, पुरिया बनाई, सूत काट करके धागे की पिंदी बनाई। 9 गज की, 10 गज की, 19 गज की। 9 गज का अभिप्राय है चतुष्ट अंतःकरण और पंच विषय, और 10 गज का अभिप्राय है 10 इंद्रियां। इस प्रकार माया ने
क्या बना दिया? चतुष अंतःकरण और पंचो विषय, 10 इंद्रियां, ये 19 हो गए। यानी कि सूक्ष्म शरीर बनना प्रारंभ हो गया। मां के गर्भ में दूसरा देह बनना निर्मित हो गया। एक पिंड बन गया, एक पुड़िया बन गई, एक पिंडी बन गई। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लाग अधिकाई। अब फिर और क्या किया? 7 सूत, सप्त धातुएं, 9 नाड़ी और 72 कोठे, 72,000 नाड़ियां, पाट लाग अधिकाई। और वस्त्र जो है और अच्छा सुंदर बनाया, बहुत सुंदर वस्त्र बनाया। अर्थात शरीर मां के गर्भ में विकसित हो रहा है, माया के द्वारा विकसित हो रहा है। तापट तुला तुले नहीं गज न अमाई, पैसन से नहीं अढ़ाई। कैसा वस्त्र बनाया? जुलाइन ने कैसा वस्त्र बनाया? माया वासना ने कैसा वस्त्र बनाया? जीव का किस प्रकार निर्माण किया? ऐसा सुंदर वस्त्र बनाया कि वह वस्त्र तराजू में तुले नहीं। गज ने अमाई, गज यहां मन है। वस्त्र तो बहुत सुंदर है। यह देह मनुष्य की बहुत ही कीमती है, श्रेष्ठ है, अन्य जीवों से, सभी अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। लेकिन इस मन माया को संतुष्टि नहीं हुई, अमाई प्रसन्न नहीं हुई। ये मन प्रसन्न नहीं हुआ। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी, इतना सुंदर वस्त्र बनाया जुलाइन ने, फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। पैसन से नहीं अढ़ाई, कोई कीमत नहीं जानी। पैसे का 2.5 सेर उसकी कीमत हो रही है। जो राग द्वेष ईर्ष्या सांसारिक विषय वासनाओं में जीव फंस जाता है तो उसकी कीमत क्या रह जाती है? तामे घटे बढ़े रत्यो नहीं, दिन प्रतिदिन उसका रेट, उसकी कीमत, उस वस्त्र की जो जुलाइन ने बनाया, दिन प्रतिदिन उसकी कीमत घट रही है, रत्ती भर बढ़ता नहीं है, रत्ती भर बढ़ता नहीं है। क्योंकि जीव जब वासनाओं में, कल्पनाओं में, विषय आसक्तियों में, राग द्वेष अहंकार मद मोह लोभ लालच में फंसा हुआ घिर जाता है चारों तरफ से, तो उसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत तो राम भजन की है, आत्मा राम सुमरने की है, अपने अंतर स्वरूप में स्थापित होने की है, उसको पहचानने की है, आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के स्वरूप को पहचानने की है उसकी कीमत। करकच करे गहराई। और जुलाइन जो है, जब रेट नहीं बढ़ रहा वस्त्र का, जुलाइन मतलब वासना माया, जब रेट नहीं बढ़ रहा है तो झगड़ा करती है, सबसे झगड़ा करती है। दिन प्रतिदिन हिरास हो रहा है, शरीर का दिन पर जन्म लिया है, दिन प्रतिदिन माया में फंसा हुआ है, विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, और शरीर जर्जर होता जा रहा है, शरीर खत्म होता जा रहा है, अस्वस्थ हो रहा है, समय गंवाया जा रहा है, घटता जा रहा है उसका भाव, उसका रेट घटता जा रहा है। माया झगड़ा करती है। निजी उठी बैठी खसम सो बरबस तापर लागती हाई। जुलाइन अपने खसम के साथ ही झगड़ बैठती है, फिर भी उसकी कीमत तिहाई भी नहीं रही है, दिन पर दिन घट रही है। भीगी पुरिया काम न आवे, जोलाहा चला रिसाई।
माया ने उस प्रिया को, उस पिंदी को, उस पिंड को, उस जीव को पूरी तरह से भिगो दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। माया ने इस तरह फंसा दिया जिस तरह की सूत की पिंदी भीग गई हो, और जब सूत की पिंदी भीग जाती है तो किसी काम की नहीं रहती। भीगी हुई पिंदिया, जर्जर शरीर, बुढ़ापे में विषय वासनाओं में फंसा हुआ जीव, किसी काम का नहीं। अब तो जुल्हाया चला रिसाई, नाराज हो गया और चल दिया। अर्थात बुढ़ापा आ गया, शरीर छोड़ने का समय आ गया, जीव पुनः शरीर छोड़ करके चल दिया। कहे कबीर सुनो हो संतो, जिनिए सृष्टि बनाई। कबीर साहिब कहते हैं कि संतो सुनो, जिन यह सृष्टि बनाई, जिस मन की कल्पना ने, माया मोह ने, वासना ने इन सब को निर्माण किया है, वह सुखी कैसे रह सकता है? अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में ये मन दुखी हो जाता है, फंस जाता है। जीव के द्वारा ही बनाई हुई ये सृष्टि है और जीव इसी में फंस जाता है। छाड़ पसार राम भज बोरे, भवसागर कठिनाई। कहते हैं सतगुरु कबीर कि सब कुछ छोड़ करके आत्म राम को भज, बावड़े आत्म राम को भज, नहीं तो ये संसार सागर बहुत ही कठिन है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। इस मोह वासना, मन की कल्पना, आसक्ति से विरक्त होकर के आत्म राम को भज, तब ही इस संसार सागर को पार पाया जा सकता है। तो स्वरूप स्थिति द्वारा ही इस भवसागर से पार उतर सकता है, अन्यथा इस भवसागर से पार उतरना असंभव है। शब्द 16। शब्द 16 में जो अपने वैचारिक गुलामी में बंधे हुए हैं, उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन शब्द 16 वैज्ञानिक आधार पर आपके भ्रम को दूर करता है। विज्ञान आधारित शब्द है ये, जिसकी समझ में आता है और जो मानता है, जो गुणता है, जो उस पर चलता है, उसका उद्धार होता है। कबीर साहिब ने ये बिल्कुल विज्ञान सम्मत बात कही है। विज्ञान ने आज तरक्की की है, लेकिन कबीर साहिब 700 वर्ष पहले इस भ्रम जंजाल को जो लोगों ने फैलाया हुआ है, बताया और उसका खंडन किया। क्या बोले सतगुरु साहिब, क्या बोले हैं? रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे, कर बिनु बाजे सुनई सरवण बिन, सरवण श्रोता सोई, पाटन सुबस सबा बिनु अवसर, बूझो मुनिजन लोई। हे रमैया राम, तुम्हारे अंतर में झींझी की आवाज आती है, जिसे अनहद नाद कहते हैं, ब्रह्म की ध्वनि मानते हैं। कर चरण भी हुना नाचे, बिना चरणों के नृत्य हो रहा है। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ नाड़ियों की आवाज मात्र है, परंतु हठयोगी से हाथ पैर के बिना होता हुआ नृत्य कहते हैं, नाच कहते हैं। हाथों के बिना बाजा बजता है, कानों के बिना सुना जाता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यह है कि श्रवण और श्रोता एक साधक है, स्वयं ही सुनने वाले हैं और स्वयं ही सुनाने वाले हैं।
साधक स्वयं ही सुन रहा है, स्वयं ही सुना रहा है। मस्तिष्क में एक सुंदर नगर बसा हुआ है, एक बाजार बसा हुआ है, जहां प्रत्येक क्षण सभा होती रहती है। बूझो मुनिजन लोई, हे मुनियों, हे अतियोगियों, इसको समझो। क्या समझो? इंद्रिय भिन्न भोग स्वाद जिभ्या बिनु, अक्षय पिंड बिहुना, जागत चोर मंदिर तहमु से खसम अछत घर सूना। मुनियों सुनो, प्रयत्न करो, क्योंकि वहां इंद्रियों के बिना भोग विलास और जीव के बिना स्वाद लिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वह शरीर रहित अखंड तत्व है। हठ योगी अपनी जीभ को मोड़ करके अंदर पीछे जिह्वा को ले जाते हैं और जिसे काक कहते हैं वहां लगाते हैं, और वहां से जो गंदा पानी टपकता रहता है उसको अमृत रस पान कहते हैं। इस सब ढोंग को, अविद्या को कबीर साहिब ने खंडन किया है। कुछ लोग तो, कुछ हठयोगी तो उस काक को थोड़ा आगे से काट लेते हैं और जब जीभ लगाते हैं। कैसी कैसी क्रियाएं हैं, कैसा कैसा अंधकार है, अज्ञानता है, अविवेकता है। आगे कहते हैं कि तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि जागत चोर मंदिर तहमु से खसम अछत घर सूना। मंदिर, घर का मालिक जाग रहा है, मंदिर मीन्स घर, मंदिर का मतलब यहां पर घर है। मंदिर का मालिक जाग रहा है, घर का मालिक जाग रहा है, और चोर घर में घुस गए हैं। चोर सामान ले जा रहे हैं और घर का मालिक देख रहा है। यानी कि तुम अंधकार में जा रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम अंधकार में जा रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे हो। खसमी अछत घर सूना, जैसे बिना मालिक के घर सूना हो गया हो। बीज बिन यंकर पेड़ बिन तरवर, बिन फल फल फरिया, बिन फूले फल फरिया। बांझ की कोक पुत्र अवतरिया, बिन पग तरवर चढ़िया। बीज के बिना कैसे अंकुर फूट सकता है? पेड़ बिना तरवर के कैसे हो सकता है, टहनियों के, शाखाओं के? बिना फूल के फल और फलियां कैसे फल सकता है? बिना फूल के फल कैसे फल सकता है? बांझ की कोख से, जो बांझ कहलाई गई, जिसके बच्चा कभी हो नहीं सकता, वह पुत्र का जन्म कैसे कर सकती है? उसके पुत्र कैसे हो सकता है या पुत्री कैसे हो सकती है? पेड़ पर बिन पग तरवर चढ़िया, पेड़ पर बिना पग के कैसे चढ़ा जा सकता है? बड़े आश्चर्यचकित करने वाली सारी बातें हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली सारी बातें हैं। बीज बिन यंकर पेड़ बिन तरवर, बिन फूले फल फरिया। बांझ की कोक पुत्र अवतरिया, बिन पग तरवर चढ़िया। हठयोगियों की बातें बिना सिर पैर की होती हैं। जैसे बीज के बिना अंकुर, पौधे के बिना पेड़, फूल के बिना फल, बंध्या के पेट से बच्चा और बिना पैर के पेड़ पर चढ़ना, यह असंभव तथा हास्यास्पद बातें हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर साहिब कहते हैं कि हे हठयोगियों, आत्म स्वरूप की स्थिति और उसमें स्थित हो जाना तुम्हारी समझ से परे है। तुम नहीं समझ पाओगे। तुम तो अपनी कल्पनाओं में ही अपने आप को ज्ञानी, ध्यानी, योगी, मुनि, महात्मा समझ रहे हो, अपनी कल्पनाओं में। मसी बिनु द्वाइत, कलम बिन कागद, बिन अक्षर सुधि होई।
उस आत्म स्वरूप की जो स्थिति है, जो उसका ज्ञान है, बिना द्वात के, कलम के, कागज के, बिना अक्षर के हो जाएगा, हो जाता है। उसके ज्ञान के लिए ना कागज की जरूरत है, ना दवात की जरूरत है, ना स्याही की जरूरत है, ना अक्षर की जरूरत है। वह तो ऐसा आत्म स्वरूप है, ऐसा आत्म राम है, जिससे का ज्ञान, जिसकी शुद्ध करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो सहज ही प्राप्त है। उस आत्म स्वरूप की स्थिति में बाहर का दृश्य तो याद भी नहीं रहता। शास्त्र ज्ञान के बिना भी यह सहज ही ज्ञान निधान है, सहज ही सुलभ है। ना शास्त्रों की आवश्यकता है, ना भाषा की आवश्यकता है, न स्याही कलम दवात की आवश्यकता है। जो स्वम सहज स्वरूप में रमा रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। शब्द 17। राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिनु बिकल फिरे। जही मुख वेद गायत्री उचरे, ताके वचन संसार तरे। कबीर साहिब के बीजक की बहुत सी बातें अब ऐसी हो चुकी हैं जो इतने वर्षों के बाद समाज में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। लेकिन कबीर साहिब ने उस समय ये शब्द लिखे, उस समय का वर्णन है, तो कितने ही शब्दों में जहाँ ब्राह्मणों के बारे में बात की गई है तो वैसी स्थिति अब नहीं है। बहुत कुछ सुधार हो गया है। अब लोकतंत्र है, जाति व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार हुआ है, छुआछूत आदि का, अस्पृश्यता का आदि का बहुत बदलाव आया है। ब्राह्मणों के कर्मों में भी बहुत बदलाव आया है। तो शब्द की व्याख्या में उस समय का भाव समझें। थोड़ा बहुत अब ही कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कबीर साहिब के समय में ये व्यवस्था थी जो उन्होंने वर्णन किया है। राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिनु विकल फिरे। जेहि मुख वेद गायत्री उचरे, ताके वचन संसार तरे। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से आदमी हैं जो दूसरों को राम नाम की महिमा को समझाते रहते हैं, परंतु उन्हें स्वयं यह ज्ञात नहीं होता कि राम और हरि का क्या रहस्य है। स्वयं राम को भजते नहीं है, दूसरे को उपदेश देते हैं कि राम भज। हरि जाने बिनु विकल फिरे, और हरि के नाम के बिना ऐसे ही व्याकुल हुए फिर रहे हैं। दूसरे को उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं व्याकुल हुए घूम रहे हैं। जेहि मुख वेद गायत्री उचरे, ताके वचन संसार तरे। कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि जो गायत्री और वेदों का उच्चारण करता है, जिसके मुख से वेद गायत्री उच्चारित होती है, उसके वचन से संसार पार उतर जाता है। ये सब बातें पुरानी हैं। जाके पांव जगत उठी लागे, ये ब्राह्मणों के संबंध में कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसा लिखा गया, ऐसा बताया गया कि गायत्री और वेद का जो प्रथम उपासक है वह ब्राह्मण ही है। जाके पांव जगत उठी लागे, जिनके पांवों में जगत पड़ता है,
चरण स्पर्श करता है और उनको समाज का उद्धारक मानता है कि इनके गायत्री का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों के पैर पर स्पर्श करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, सो ब्राह्मण जीव वध करे। ऐसे ब्राह्मण लोग जीव हत्या करवाते हैं, पूजा पाठ में जीव हत्या कराते हैं। तो ये व्यवस्था उस समय की होगी, आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज ये बलि प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। यहाँ यदा कदा इधर उधर जो बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र हैं या अशिक्षित क्षेत्र हैं वहाँ हो, लेकिन ज़्यादातर अब ये बलि प्रथा समाप्त हो गई है। ना ऐसा ब्राह्मण कराते हैं और ना कोई करता है। लेकिन उस समय की व्यवस्था के अनुसार जिन ब्राह्मणों के पैर पकड़ करके अपने उद्धार की कामना करते हैं लोग, वे ही ब्राह्मण जीवों का बद्ध कराते हैं। आपन ऊंच नीच घर भोजन, अपने आप तो ये ब्राह्मण लोग अपने आप को ऊंचे समझते हैं और अपने लिए नीच घर भोजन भी कर लेते हैं। आप तो किसी के घर में भोजन कर लेते हैं। स्वार्थवश घी कर्म हटी वोद्र भरे, अपना पेट पालने के लिए हठपूर्वक वधकर्म श्राद्ध आरिष्टि तथा घृणित कर्म भी करते हैं। ग्रहणी अमावस ढुकढुकी मांगे, कर दीपक लिए कूप परे। एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हटि हृदय धरे। तजी कपूर गांठी विष बांधे, ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। कहते हैं कि ग्रहण और अमावस्या को खूब ढुक ढुक के मांगते हैं, घर में घुस घुस करके मांगते हैं। कर दीपक लिए कूप परे, हाथ में दीपक लिया हुआ है, जैसे हाथ में दीपक लिया हुआ है फिर भी कुएं के अंधकार में, कुएं रूपी अंधकार में, संसार रूपी कुएं में गिरते रहते हैं। अंधकार, संसार रूपी अंधकार रूपी कुएं में गिर रहते हैं, गिर जाते हैं, जबकि हाथ में उनके दीपक है। ज्ञान होते हुए भी स्वार्थवश, लालचवश अंधकार में पड़ जाते हैं। एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हटि हृदय धरे। एकादशी व्रत का महत्व नहीं जानते, एकादशी का मतलब नहीं जानते, भूत प्रेत को हृदय में धारण करे रहते हैं और अन्य को भी भूत प्रेत की शिक्षा देते हैं ताकि लोग डरें और उनके पास समाधान के लिए आएं। एकादशी का मतलब है मन और दसों इंद्रियां, इनका व्रत, इनका संकल्प, इनका नियंत्रण करना ही एकादशी व्रत है। तजी कपूर गांठी विष बांधे, ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। ऐसे लोग कपूर को छोड़ करके अपनी गांठ में विष को बांधे, अर्थात विषय वासनाओं को, राग द्वेष को, कल्पना को, मोह ममता को बांधे फिर रहे हैं और आत्म स्वरूप ज्ञान को, जिसे कपूर कहा गया है, कपूर रूपी आत्म स्वरूप ज्ञान को छोड़ दिया है। ज्ञान गंवा करके अज्ञान के मोह में फंसे हुए हैं। जड़ मान्यताओं में संलिप्त हैं। छीजे साहू चोर प्रतिपाले, संत जना की कूटी करें। वेद शास्त्रों के पथ से दूर ये लोग सत्यवादी सज्जनों और संतों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। छली और धूर्तों की रक्षा करने में लगे रहते हैं।
कहे कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परें। कहते हैं, सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जीभ के लंपट लोग जीवन को मलिन कर लेते हैं और सोम नरक के गामी हो जाते हैं। शब्द 18। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि राम का गुण तो न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। अविवेकी लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो विवेकवान हैं वे ही वास्तविकता को समझते हैं। केतहि रामचंद्र तपसी से, जिनि है जग बिटमायो। इसका सार तो, इसका रहस्य तो, इसका भेद तो रामचंद्र जैसे तपस्वी ने भी नहीं पाया, जिनको यह संसार कहता है कि भगवान राम ने इस संसार को बनाया है। केतहि कान भये मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया। मुरलीधर कृष्ण ने भी इस आत्म स्वरूप राम का रहस्य नहीं पाया, भेद नहीं पाया। मच्छ कच्छ बरहा स्वरूपी, बामन नूप अधराया। केतहि बोध निकलंकी कहिए, तिन भी अंत न पाया। कच्छप, मच्छ, बरहा, बामन, बुद्ध, कल्कि, कितने ही अवतार हुए हैं, उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया, इसका रहस्य नहीं पाया, भेद नहीं पाया। केतहि सिद्ध साधक सन्यासी, जिन बनवास बसाया। कितने ही सिद्ध साधक और सन्यासी मुनिजन हुए हैं जिन्होंने जंगल में जाकर के वास किया, जंगलों में रहे, तो भी उस आत्म स्वरूप राम का भेद नहीं पाया, रहस्य नहीं पाया। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। वो तो भैया न्यारो है, न्यारा है, न्यारा है। राम का गुण तो न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। केतहि मुनिजन गोरख कहिए, तिन भी अंत न पाया। मुनिजनों ने गोरखनाथ आदि को कहिए, उनको देखिए, उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया। जाकी गति ब्रह्म नहीं जानी, शिव शानकादिक हारे। ताके गुण नर कैसक पै हो, कही कबीर पुकारे। जिसकी गति को, जिस राम नाम की गति को, जिस आत्म स्वरूप की गति को, जिस सत्य स्वरूप को ब्रह्म नहीं जान पाए, शिव और सनकादिक भी, शिव शंकर सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई, वो भी हार गए, तो अविवेकी लोग कैसे पाएंगे। ताके गुण नर कैसक पाहो, तो उसके गुण को सामान्य नर कैसे पाएंगे। कबीर साहिब पुकार पुकार करके कह रहे हैं, समझा समझा करके कह रहे हैं, लेकिन सामान्य नर अविवेकी उसको नहीं समझ पा रहे हैं। उसका गुण तो न्यारा है, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। राम का गुण तो न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है।